हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आ गए हम एसएचएम के 4th लेक्चर में। तो मैं आपका रामलाल उर्फ बायो यो एमआर सर की क्लास की क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके करने स्टार्ट करते हैं। हमको बताना है इसमें कि कौन एसएचएम है, कौन एसएचएम नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में आया था, तो इसको ज़रूरी है पहचानना। तो जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो एसएचएम होते हैं, जो पीरियोडिक नहीं होते वो नहीं होते हैं। तो 10 क्या पीरियोडिक फंक्शन है? 10 की वैल्यू तो 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो ये एसएचएम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट एसएचएम। हमको इस सारे में बताना है कौन एसएचएम है कौन नहीं है। अब ये देखो, ये साइन का फंक्शन है, तो यस ये एसएचएम है विथ ए एम्पलीट्यूड। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये एसएचएम है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो बताओ, यस ये एसएचएम है क्योंकि साइन और कॉस का फंक्शन है। यस एसएचएम है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट में। बेसिक मैथमेटिक में सीखे थे। अब दोनों साइन हो गए, तो यस ये भी एसएचएम है। यस एसएचएम है विथ ए प्लस बी एम्पलीट्यूड। दोनों साइन है ना, इसलिए ए प्लस बी कर दिए। अब ये देखो, ये साइन स्क्वायर हो गया। अब इस वैसे आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, अगर नीट में आएगा तो यहीं से आएगा कि ये एसएचएम है कि नहीं है। तो यस ये एसएचएम है। वैसे की खासियत क्या है पता है? विथ, आपको दिख रहा होगा ए एम्पलीट्यूड, लेकिन a/2 एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी 2f। ये चीज़ बस याद रखिएगा। इस पूरे सारे क्वेश्चनों का मेन जड़ यही है, सबसे खास ये याद रखिएगा कि अगर साइन स्क्वायर का फंक्शन हो जाए, तो सर ने ग्राफ में बताया था ना, नॉर्मली साइन ऐसे होता है, लेकिन अगर स्क्वायर का फंक्शन हो जाता है तो ऐसे हो जाता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है और एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 10 तो है ही नहीं। अब देखो, एसएचएम होने के लिए फ्रीक्वेंसी या फिर जिसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सेम होनी चाहिए दोनों फंक्शन की। इसमें देखो अलग अलग हो गई, इसीलिए ये नॉट एसएचएम है, ये एसएचएम नहीं है। अब देखो साइन क्यूब आ गया, साइन क्यूब भी नॉट एसएचएम, क्यूब वाला फंक्शन एसएचएम नहीं होता है। अब ये एसएचएम है कि नहीं है? यस ये एसएचएम है। अब ये एसएचएम है कि नहीं है? अब इसमें देखो 3 ओमेगा टी है, इसमें 2 ओमेगा टी है, तो ये भी एसएचएम नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने से पहले क्या करेंगे हम? एक काम करेंगे जो हम एक पहले भी कर चुके थे। क्या? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एनी पोजीशन। क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम आज पढ़े हैं, तो देख लेंगे कि होती कैसे हैं ये चीज़ें वेरी। तो टोटल एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, टोटल कंजर्व रहती है। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है बताओ? मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? ए ओमेगा। तो जो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? हाफ के ए माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे एक्स क्या हो जाता है? एक्स के, तो ये एनी पोजीशन के लिए होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी एनी पोजीशन के लिए ये होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एनी पोजीशन के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर ये होती है। ये जनरल है। अब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जनरली, ध्यान देना इस वर्ड को, जनरली 0 होती है जब हम मीन पोजीशन पर करते हैं। 1% केस में नहीं होती है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आएगा, कहीं कहीं पे आएगा, ना के बराबर चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है जनरली, हमेशा नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, तो ये भी 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो कि हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात और याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, 2-3 डेटा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर कौन से पोजीशन पे होती है? एक्स a/√2 पे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनता है? ये और एक उल्टा कटोरा, एक सीधा कटोरा, ये पॉइंट है एक्स a/√2। ठीक। अब इसमें पोटेंशियल कौन सी है, काइनेटिक कौन सी है? देखो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0 है, तो ये मेरी हो गई पोटेंशियल, ये हो गई मेरी काइनेटिक, और टोटल हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑलवेज हाफ के स्क्वायर, और के की वैल्यू हमको पहले से पता है, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा नहीं यार, के = एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आसानी से हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सक्लूडिंग एसएम आर इक्वल। ये देखो, ये वो डेटा जो मैंने बताया था आपको याद करने के लिए, तो इसको हम इक्वेशन से भी कर लेते हैं।
बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कौन से पोजीशन पे होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के ए कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड लेके जाओ ए स्क्वायर को, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, दोनों साइड रूट ले लो, ए हो गया ये √2x, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, a/√2। ये आप याद करके रखोगे ज़्यादा फायदा रहेगा, सिंपल है यार। और ये कितना है, कितने पे है, ये 70% पे है लगभग, a/√2 70% है, लगभग 70% के अराउंड है डिस्प्लेसमेंट का, ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। बॉडी एसएसएम कर रहा है एम्पलीट्यूड ए से, टाइम पीरियड टी है, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इज हाफ। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट हाफ हो रहा है, मतलब a/√2 x इज इक्वल टू a/√2, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका 2-3 मेथड है, ज़्यादा मेथड जान के क्या करोगे आप, ज़्यादा मेथड जान जाओगे पगला जाओगे। सर बता देते हैं ना, बच्चे चकरा जाते हैं, हमको पता है ना, हम बच्चे हैं तो समझ में आता है, तो सबसे इजी वाला मेथड किया करो। तो ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू a/2 मतलब a²/4 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू a/4 a²/4। तो एक में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 3/4 a² डिवाइडेड बाई a²/4। तो फिर इससे क्या, इससे ये कि a² से a² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3:1 आ गया आंसर। 3:1 है किसी में, ये है 3:1। आगे चलो। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ, जहाँ पे हो वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आधा, हाफ मतलब आधा, आधा को गुणा कर दो पोटेंशियल एनर्जी से, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ऐसा किस पोजीशन पर होगा, तो ऐसा किस पोजीशन पर होगा, आप सीधा वैल्यू रख के देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ के a² माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, मैंने बताया नहीं आपको, बता देता हूँ, ये वाला, इसके टर्म में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, अरे यही के को m ओमेगा स्क्वायर, इसमें साइन रहता है कि कॉस रहता है, एक में साइन रहता है एक में कॉस रहता है, इसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है भाई, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर लिख लेंगे यार, क्या ज़रूरत है। तो इसको सॉल्व कर रहे थे हम। हाफ के a² पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाफ है ये वाला, ठीक है। तो मेरा a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x²/2 आ गया। बस अब इसको शिफ्टिंग करके आंसर निकालो। कैसे, a² को इधर लेके जाओ, इस साइड जाएगा तो 1 + हाफ मतलब 3/2 x² हो जाएगा, ठीक है। अब x² कितना आएगा, रूट ले लो, तो ये a बन जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा, 3 इस साइड आ जाएगा, और ये x बन जाएगा, और ये √2/3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू √2/3 a पर ऐसा होगा। फाइंड पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, मुझे वो पोजीशन बतानी है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आधी होगी टोटल एनर्जी की। ये क्वेश्चन करने के 2 मेथड हैं, क्या 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 मेथड है। पहला आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, आप इसमें वैल्यू पुट करो, इसी से निकालना यार, मैं नहीं बता रहा क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया था काइनेटिक एनर्जी हाफ है टोटल एनर्जी की, तो बची क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ होगी, काइनेटिक भी हाफ होगी, और ये किस पॉइंट पर होती है पहले ही बता दिया था, a/√2 पर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा हाफ के a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के a², टोटल एनर्जी है ना, हाफ के कैंसिल, a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a²। बस अब a² को इस साइड लेके आ जाओ, a² को x² को इस साइड, a² को इस साइड, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक सेकेंड हाफ था ना, एक्स्ट्रा हाफ यहाँ पर, ये a/2 होगा, तो a² में से माइनस a²/2 हो जाएगा, जो कि बचेगा x², एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो a²/2 बचेगा इज इक्वल टू x²। तो मेरा x क्या हो जाएगा, रूट ले लेंगे जब, √2/a, आ गया वही वाला आंसर आ गया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ खास बात है, इसलिए इसको बाद में करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल विल हैव 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, पार्टिकल के पास 50% है टोटल एनर्जी का,
तो पोटेंशियल एनर्जी 50% कब होती है, बताओ? A/√2 पे। ये तो याद हो गया होगा आपको कि आधा आधा दोनों रहती है इस टाइम पर या बराबर रहती है, आधा होता होगी तो बराबर ही होगी। तो मुझे बताना है टाइम, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब फेस का लॉजिक देखना है इसमें, मुझे पोजीशन पता चल गया, 1/√2 कैसे होता है, π/4 की वैल्यू साइन की, फेस पता चल गया। टाइम टी को पाई को टी बना दो, 4 को 8 बना दो, पाई को टी बना दो, इसको डबल कर दो, ऐसे इसको टाइम निकल जाता है, T/T आएगा। अब क्या, एक वर्टिकल स्प्रिंग है, टाइम पीरियड जिसका 4 है, डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी 4 सेकंड है। देखो टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बीच का टाइम पीरियड क्या होगा? तो सर ने एक टेबल बनवाया था जिसमें बताया था कि अगर टाइम पीरियड टी है तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड T/2 हो जाता है। क्वेश्चन में बताया था सर ने थ्योरी में। तो इसका टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा 4/2, तो ये 2 सेकंड आ जाएगा, इसलिए तो ये वाला आंसर आ जाएगा मेरा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके थे, ये था आंसर इसका। आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, मुझे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, कुछ खास है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालनी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है du/dx, बस इतना पता होना चाहिए। और चेन रूल का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कैसे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, बट अगर cos ओमेगा x है तो माइनस साइन ओमेगा x होगा, और एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा टर्म था ना, एक्स्ट्रा वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होता है डिफरेंशिएशन चेन रूल वाला। बस ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलो करते हैं, मुझे फोर्स निकालनी है इससे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, u0 माइनस u0 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा x u0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, एक माइनस पहले से होता है तो माइनस, और इसको डिफरेंशिएट करो, ये u0 अल्फ़ा कांस्टेंट हो गया, कॉस अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फ़ा, साइन को सर ने इंक्लूड नहीं किया था, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा, ठीक, तो ये हो जाएगा u² अल्फ़ा स्क्वायर u अल्फ़ा स्क्वायर साइन अल्फ़ा x, ठीक, ठीक है। अब ये कुछ SHM वाला फीलिंग नहीं दे रहा है ना, f क्या होती थी, kx होती थी, तो उस फीलिंग को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। क्या जुगाड़ करेंगे भाई, ये जो साइन ये दिख रहा है, ये इसको हम रिप्लेस करेंगे, कैसे, ऐसे। SHM जो होता है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड का होता है, तो हम जब एंगल वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख देते हैं जब थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर सिर्फ ये लिख देंगे, साइन हटा देंगे, क्योंकि SHM तभी होगा जब ये बहुत छोटा होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से अल्फ़ा x, तो ये कितना हो जाएगा u0 अल्फ़ा क्यूब x। अब इसको कंपेयर करो के एक्स से, तो जो मेरा k है वो ये हो गया, ये मेरा k हो गया, ठीक है, मेरा k हो गया, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर k बराबर क्या, अल्फ़ा क्यूब u0 लिख सकता हूँ, क्या k क्या होता है, m होगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब u0, हाँ, और फिर उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, याद है कि नहीं, ये वाला स्प्रिंग वाला 2π√m/k, सीधा इस k की वैल्यू यार इधर ला के रख दो, टाइम पीरियड आ जाएगा, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंग वाला अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो आप डिराइव करो फिर, अल्फ़ा क्यूब u0, ये स्प्रिंग वाला टाइम पीरियड होता है, उसमें k की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब चलते हैं अपने खास क्वेश्चन पर, ये इतना खास क्यों है, ये इतना खास इसलिए है क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी मीन पर 0 नहीं है। अब बोलोगे भाई आपको कैसे पता चला 0 नहीं है, यही बात तो मैंने भी सर से पूछी थी, तो सर ने कैसे बताया था, तो ये पता करने के लिए तो पहली बात बच्चे चकमका जाते हैं, सर ने बताया था क्वेश्चन में जब आंसर नहीं आता, तो हम मीन पोजीशन पर चलते हैं, ठीक है। मीन पोजीशन पर क्या होता है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी होता है,
तो काइनेटिक एनर्जी मीन पर क्या होता है, जीरो, जीरो होता है ना मीन पर, काइनेटिक एनर्जी मीन पर जीरो होता है। हाँ क्योंकि वेलोसिटी, एक सेकेंड मीन पे मैक्सिमम होता है, सॉरी। तो ये हाफ के ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरा हाफ के ए स्क्वायर जो है वो, रुको पूरा अच्छे से करते हैं, हाफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मीन। तो काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, टोटल एनर्जी मेरा दिया है क्वेश्चन में 600 है। ठीक है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ है, के कितना है 6 × 10⁵ ए कितना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में तो 16 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, इज इक्वल प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 600। देखो इसको जब कट करेंगे इससे तो ये 3 हो जाएगा, 16 × 3 = 48, ये लगभग 480 आ जाएगा। 480 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 600। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहा होता तो ये 600 आ गया होता, जीरो नहीं था इसलिए 480 आया। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ गया मेरा कितना 120, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कुछ? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 600 होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 480 होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 120 यही होगा। इसलिए चारों सही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।